जीव विज्ञान कक्षा 9। तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। पहला जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। दूसरा था आपका साइटोकोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। ये 2 टॉपिक हमने कल पढ़े थे। जीव द्रव्य क्या होता है? कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ। क्या कहा था? कोशिका का जो संपूर्ण जीवित पदार्थ है वो सारा जीव द्रव्य कहलाता है। ठीक है, यानी उसमें आपका केंद्रक और सारे अंग यानी कोशिका द्रव्य। ये कोशिका का संपूर्ण पदार्थ प्लस इसमें रिक्तिकाएं भी आती हैं। रिक्तिकाएं ये भी कोशिका द्रव्य का ही भाग है। वैसे जीव द्रव्य, ठीक। इसकी खोज करी थी डुजार्डिन ने, बताया था मैंने। डुजार्डिन ने खोज करी थी, लेकिन डुजार्डिन ने इसको सारकोड नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सारकोड। इसके बाद पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक आए। पुरकिंजे ने इस जीव सब कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक, अब बात करते हैं जीव द्रव्य क्या हो? कोशिका का संपूर्ण जीवित पदार्थ। कोशिका द्रव्य क्या हुआ? जब हम जीव द्रव्य में से केंद्रक को अलग कर दें तो बाकी जो पदार्थ बचता है वो कोशिका द्रव्य होता है। ये बताया था इस प्रकार से। ये कोशिका है, ठीक। ये कोशिका भित्ति है, यहाँ से और केंद्रक, ये केंद्रक है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी पदार्थ है इसमें चारों ओर ये सब वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य की खोज करी थी कोलिकर ने, ये बताया मैंने। कोशिका द्रव्य की खोज किसने करी? कोलिकर ने। सारे जीवित जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में जितने कोशिकाएं हैं वो कोशिका द्रव्य का ही भाग है और कोशिका द्रव्य के अंदर ही इनका अध्ययन किया जाता है। तो इन कोशिकाओं में आपके क्या क्या थे? कोशिका द्रव्य के क्या क्या भाग थे? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया था। लवक इसमें आपका हरित लवक आता है। वर्णी लवक, हरित लवक, ठीक। आपका इसमें इसके बाद अंत है पटवी जालिका, गोल्जी काय। पौधों में इन्हें डिफ्यूजन कहते हैं। पौधों के अंदर डिफ्यूजन कहेंगे और जंतुओं के अंदर गोल्जी काय कहेंगे। इसके बाद लाइसोसोम केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिकाओं में
नहीं पाए जाते। और राइबोसोम होते हैं। स्पेरोसोम, सेंट्रोसोम, एक दो और होते हैं। ठीक है, तो ये सारे कोशिका द्रव्य के भाग है जिनका हमें क्रम अनुसार अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये सारे कोशिका द्रव्य के भाग है। ये कोशिकांग बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, अंतःपद जालिका, कोशिका, एंडोसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सारे हर कोशिका में पाए जाते हैं और इनका हम अब अध्ययन करना है इनको। तो आज हम लेंगे अंतःपद जालिका। आज हम पढ़ेंगे अंतःपदवी जालिका। अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक से अंतःपदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक से लगी कोशिका कला तक फैली रहती है। सबसे पहले बात करते हैं खोज की। खोज इसकी करी K.R. पोर्टर ने। K.R. पोर्टर ने अंतःपदवी जालिका की खोज की। लिपिड और प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जब हमने बताई कोशिका पढ़ाई, इस प्रकार से जो कोशिका थी आपकी, ठीक, यहाँ आपका केंद्रक था और केंद्रक से लगी इस प्रकार से एक संरचना बनाई थी इस तरह से। ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ठीक है, केंद्रक से कोशिका कला तक फैली रहती है। लिपिड और प्रोटीन की बनी दोहरी इकाई झिल्ली से बनी होती है। जो कोशिका कला थी जिस तरह की वो होती है, उसी प्रकार की इकाई झिल्ली से बनी होती है। ठीक है, और सभी यूकेरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पाई जाती है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। और इसकी आपको लेनी है संरचना। आकृति के आधार पर जो आकृति ये हो इसकी होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली सिस्टर्नी, दूसरी थैलिया, तीसरी नलिकाएं। नलिकाएं, सिस्टर्नी, ठीक, थैलिया
वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, ये होती है 3 प्रकार की। ठीक, सिस्टर्नी, थैलिया और नलिकाएं। रचना आकृति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले लेते हैं सिस्टर्नी। सिस्टर्नी ये सिस्टर्नी इस प्रकार से चपटी नलिकाएं होती है और इनके ऊपर इस तरह से राइबोसोम लगे रहते हैं। सभी के ऊपर बना दीजिएगा इस तरीके से। ये आपके इस पर राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम ये जो झिल्ली होती है ये लिपिड और प्रोटीन की इकाई झिल्ली होती है। इकाई झिल्ली या यूनिट मेम्ब्रेन इस तरह से होती है सिस्टर्नी। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा सिस्टर्नी। ये पहली आकृति है अंतःप्रदमी जालिका की सिस्टर्नी रूप। ठीक है, दूसरी आपकी इसका डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, दूसरी है आपकी इसमें थैलियां। वेसिकल्स ये गोल या अंडाकार होती है इस प्रकार से। इनके चारों ओर भी राइबोसोम लगे होते हैं इस प्रकार से। राइबोसोम और ये यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन जो होगी
वेसिकल्स। राइबोसोम लगे रहते हैं, अंडाकार या गोल होती हैं, इन्हें थैलिया कहते हैं। तीसरी आपकी आई नलिकाएं। नलिकाएं ट्यूब्यूल्स। नलिकाएं आपकी शाखा विहीन भी हो सकती है और शाखित भी हो सकती है। इस प्रकार से, ठीक है, शाखाएं और इस तरह से भी हो सकती है। ये आपकी ट्यूब्यूल्स होती हैं। ये यूनिट मेम्ब्रेन है, यूनिट मेम्ब्रेन, ठीक है। ट्यूब नलिकाएं जो होती है वो सपाट होती हैं, इनके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये तो हुई आपके आकृति के आधार पर तीन प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस्टर्नी, थैलिया और नलिकाएं। अब है अंतःपर्दक जालिका के प्रकार। अंतःपर्दवी जालिका के प्रकार। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। मैंने बताया अंतःपर्दवी जालिका के ऊपर राइबोसोम लगे रहते हैं, तो राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार की होती है। पहली होती है सपाट अंतःपर्दवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, इनकी जो सतह होती है, इनकी सतह जो होती है वो चिकनी होती है। इनकी सतह चिकनी होती है, चिकनी होती है। क्यों होती है चिकनी? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाया जाता। इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जब इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भी भाग नहीं देती। प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन का निर्माण होता है उस प्रक्रिया में, प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। जब शरीर में प्रोटीन संश्लेषण, जो प्रोटीन निर्माण का कार्य नहीं लेती है। ठीक है, जब शरीर में प्रोटीन निर्माण होता है तो उसमें इनका कोई रोल नहीं होता है यानी ये उसमें भाग नहीं लेती है। तो इनकी सतह पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, जैसे लास्ट वाली बताई नलिकाएं, उनकी सतह पर राइबोसोम नहीं होते, तो ये उस प्रकार की होती है, राइबोसोम नहीं होते, चिकनी होती है। दूसरी आपकी
दूसरी आपकी है कणिकामय। नंबर 2 कणिकामय। कणिका में रफ ROUG रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी आपकी कणिकामय अंतःपृथवी जालिका। इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम के कारण ही जो ये अंतःपृथवी जालिका है ये कणिकामय या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है, क्योंकि इनकी सतह चिकनी ना होकर के खुरदुरी होती है। किसके कारण? राइबोसोम के कारण। जब इनकी सतह पर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य हुआ प्रोटीन संश्लेषण। अब इसमें लास्ट में जो बचता है वो है आपका कार्य। अंतःपृथवी जालिका का कार्य। अंतःपृथवी जालिका का कार्य, जो कार्य है मुख्य वो है प्रोटीन संश्लेषण का। मुख्य जो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग सहायता करना है, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। और दूसरा आपका कोशिका को कंकाल की भांति सहायता करती है। जैसे हमारा शरीर जो है हड्डियां एक आकार देती है, उसी प्रकार से कोशिका को कंकाल का कार्य करती है। कोशिका के कंकाल यानी कोशिका को दृढ़ता भी देती है। ठीक है, तो ये आपका अंतःपृथवी जालिका हुई। किसी को ना समझ में आए तो मेरे पर्सनल नंबर पे कमेंट्स करके पूछ सकता है। ठीक है, नोट्स इसके मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से लिख लीजिएगा। और समझाना नहीं आ दिया, किसी को फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप पे ना करके पर्सनल नंबर पे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है।